उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी मुकाबले की चर्चा तो पहले से ही थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती दिख रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बड़ी बैठक कर पार्टी कार्यकर्ताओं को नया मिशन दिया है। सवाल ये है कि क्या मायावती 2007 वाला इतिहास दोहरा पाएंगी? क्या बसपा फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी? आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे मायावती की पूरी रणनीति, मिशन 2027 का प्लान और यूपी की राजनीति पर इसका असर। लखनऊ स्थित बसपा कार्यालय में मायावती की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा स्तर, जिला स्तर, स्टेट कमेटी और बूथ स्तर के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों की समीक्षा करना और संगठन को और मजबूत बनाना था। मायावती ने पार्टी नेताओं से कहा कि आज के दौर में चुनाव नई चुनौतियों के बीच लड़े जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी को हर स्तर पर ज्यादा सक्रिय और तैयार रहने की जरूरत है। मायावती ने स्पष्ट किया कि पार्टी की असली ताकत जमीनी कार्यकर्ता है, इसलिए पोलिंग बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने में विशेष जोर दिया जाए। बैठक में हर जिले और विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट ली गई। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अगर बूथ मजबूत होगा तो चुनावी नतीजे भी बेहतर होंगे। यही वजह है कि बसपा लगातार संगठनात्मक बैठकों पर दौर चला रही है। उस चुनाव में बसपा ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था और दलितों के साथ ब्राह्मणों सहित कई वर्गों को जोड़कर पूर्ण बहुमत हासिल की थी। अब एक बार फिर मायावती उसी सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को दोहराने की कोशिश करती दिख रही हैं। हाल के बयानों में उन्होंने सर्व समाज का भरोसा जीतने की बात कही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा केवल दलित वोट बैंक पर निर्भर रहने की बजाय व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। एक समय ऐसा था जब बसपा का दलित वोट बैंक बेहद मजबूत माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बसपा का वोट प्रतिशत लगातार घटा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार दलित वोटों का एक हिस्सा बीजेपी और अन्य दलितों की तरफ चला गया है, जबकि मुस्लिम वोट की भी धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते दिख रहे हैं। यही वजह है कि मायावती अब अपने पारंपरिक वोट बैंक को वापस मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बसपा की नई रणनीति में मुस्लिम समुदाय को फिर से जोड़ने की कोशिश भी शामिल मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी छोटे समुदाय और अल्पसंख्यकों के बीच लगातार संपर्क अभियान चला रही है। बसपा का मानना है कि अगर दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा हिस्सा उनके साथ आता है तो उनकी जीत जरूर होगी। चुनाव की राजनीति में गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन मायावती पहले भी कई बार साफ कर चुकी हैं कि बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने गठबंधन की खबरों को अफवाह बताया था और कहा था कि पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेगी। इससे साफ संकेत मिलता है कि बसपा 2027 में अपनी अलग पहचान के साथ जनता के बीच जाना चाहती है। मायावती ने पार्टी नेताओं को साफ संदेश दिया है कि लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी को पूरी ताकत के साथ काम करना होगा ताकि उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बसपा की सरकार बन सके। बैठक में कार्यकर्ताओं को वोट सुरक्षा, बूथ प्रबंधन और जनसंपर्क बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी भी विपक्ष के तौर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाना और नए मतदाताओं को जोड़ना है। हालांकि मायावती का अनुभव और संगठनात्मक पकड़ अभी भी बसपा की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर साफ है कि मिशन 2027 को लेकर मायावती ने अभी से कमर कस ली है। लखनऊ की बैठक से ये साफ हो गया है कि बसपा आने वाले विधानसभा चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। अब देखना होगा कि क्या मायावती का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल एक बार फिर काम करता है। क्या दलित, मुस्लिम और सर्व समाज का समीकरण बन पाता है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं।